अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अनभक्तों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि ये वीडियो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अनभक्तों के लिए नहीं है। और जो मुस्लिम अनभक्त हैं, जो अनभक्त इसलिए जो कांग्रेस की गुलामी करते हैं, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम, गैर उम्मती की गुलामी करते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशल है। तेजस्वी यादव ने बिहार में जब से एआईएमआईएम में चुनाव लड़ने का फैसला किया तो तेजस्वी यादव ने नत ने इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम बीजेपी की बीटी में और मुसलमान जो अनभक्त मुस्लिम हैं, घिरे हुए एक टाइप के जो मुसलमान हैं जो अपना ईमान बेच चुके हैं, कांग्रेस की गुलामी करते हैं, उनका मानना है कि असद साहब वोट काटने के लिए बिहार में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि सबसे ज्यादा वोट काटने वाला और सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला एआईएमआईएम नहीं, बल्कि वो पार्टियां हैं जिसकी चाटुकारिता आज मुसलमान या दलित कर रहा है। इंशाअल्लाह इस वीडियो से सबका भरम क्लियर हो जाएगा जो लोग एआईएमआईएम को बदनाम कर रहे हैं। तो देरी न करके जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनवरी 2015 दिल्ली इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए विधायक का इलेक्शन। जब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होती है, आम आदमी पार्टी को कुल 70 सीटों में से 67 सीट मिल जाती है और बीजेपी को मात्र 3 सीट मिलती है। ठीक 5 साल बाद जनवरी 2020 दिल्ली में इलेक्शन, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक का इलेक्शन होता है। 5 साल तक आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए, बिजली पानी फ्री दी, हॉस्पिटल स्कूल बनाए। इसलिए सबका मानना था कि जहां पर एक तरफ अनभक्तों की पार्टी बीजेपी जो मूर्ति बनाने में बिलीव करती है, वहीं पर आम आदमी पार्टी जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने में बिलीव करती है, हम सब आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। सबका यही मानना था। विपक्ष आम आदमी पार्टी का साथ देगा बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। और दिल्ली में 70 सीट है, 70 विधानसभा सीट है, 70 एमएलए सीट है, जिसमें से 5 सीट मुसलमान मेजोरिटी की, यानी वहां से 5 एमएलए आराम से एमआईएम जीत सकती है मुसलमान मेजोरिटी में इलेक्शन लड़के। और वहां पर सरकार बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 36 सीट चाहिए, 36। लेकिन एआईएमआईएम ने वहां पर अपने इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। वो चाहती थी कि बीजेपी हार जाए और अच्छी सरकार बने, और ऐसे ही हुआ। एआईएमआईएम नहीं लड़ी। अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन हो रहा था 2020 में। सबका मानना था कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी का वोट खराब करने के लिए, वोट को काटने के लिए एआईएमआईएम नहीं कूदी। कौन कूदा जानते हैं आप? सबसे पहला वोट कटवा कांग्रेस, जिसने वहां पर इलेक्शन लड़ी। दूसरा वोट कटवा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसने दिल्ली में इलेक्शन लड़ी। तीसरा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसने दिल्ली में वोट काटा। चौथा एलजेपी, जिसने वोट काटा। और 5वां आरजेडी, बिहार की पार्टी, यादव परिवार की पार्टी, जिसने दिल्ली में वोट काटा। अब इन लोगों ने क्या किया इसको समझिए। आम आदमी पार्टी को 100% सीट लाना था, 70 में 70, जिसके लिए उनको तमाम लोगों का वोट चाहिए, अनभक्तों को छोड़कर, ये गिरे हुए लोगों को छोड़कर, क्योंकि अनभक्तों को तो मंदिर से मतलब है, उनको स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का लाखों वोट काट दिया इन तमाम 5 पार्टी ने। मैं अब जोड़ाता हूं आपको। कांग्रेस ने 3,95,958 वोट काट दिया आम आदमी पार्टी के, सीधा फायदा बीजेपी को। जेडीयू ने 84,000 वोट काट दिए। बीएसपी ने 66,141 वोट काट दिए। एलजेपी ने 32,707 वोट काट दिए और आरजेडी ने 3,463 वोट काट दिए। इसका सीधा फायदा कहां से हुआ? सीधा फायदा यह हुआ कि जिस बीजेपी को और जिस आम आदमी पार्टी को 2015 के इलेक्शन में 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी और 3 सीट बीजेपी को मिली थी, वो कम बेसी होकर 2020 में बीजेपी को 3 सीट से सीधा 8 सीट मिल जाती है और आम आदमी पार्टी का 67 सीट से घटकर 62 यानी 62 सीट हो जाती है। यानी 5 सीट का फायदा बीजेपी को पहुंचाने के लिए कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी, एलजेपी और आरजेडी ने आम आदमी पार्टी का वोट काट दिया, ताकि बीजेपी को किसी तरीके से फायदा हो जाए और आम आदमी पार्टी का नुकसान हो जाए। भाइयों, मैं अब तीखी बात करने लगा हूं। मुस्लिम अनभक्तों को हो सकता है कुछ आंख खुल जाए, किसी को बहुत ध्यान लग जाए, बुरा लग जाएगा, जो गुलामी करती है आरजेडी गैर लोगों की। मैं उनके बारे में कहता हूं। आरजेडी का दिल्ली से कोई लेने देने नहीं था, फिर भी आरजेडी गई दिल्ली में इलेक्शन लड़ने। उसने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ी आरजेडी ने,
वो 2 सीट जहां पर यादव समाज और बिहार समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर जाकर उसने आम आदमी पार्टी का वोट काटा और बीजेपी का तरफ पूरा वोट उसका चला गया। आम आदमी पार्टी का वहां नुकसान हुआ। दूसरा गई बीएसपी। बीएसपी का कोई लेने देने नहीं है। बहुजन परिवार में बहुत सारे लोग जहां पर थे वहां पर बीएसपी ने इलेक्शन लड़ी, बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस का तो अब दिल्ली से कोई लेना ही देना नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को वहां के लोग नकार चुकी थी। सबको पता था आम आदमी पार्टी को चुनी। तो राहुल गांधी को चाहिए था कि मैं खुलकर कहूं कि भाई अरविंद केजरीवाल सीएम बनेगा, मेरा पूरा समर्थन है, कांग्रेस यहां इलेक्शन नहीं लड़ेगी, बीजेपी एक तरफा हार जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ी और बीजेपी को फायदा दिया। अब मैं बिहार के मुसलमानों से ये सवाल करना चाहता हूं, जिनके अंदर गैरत, ईमान, जज्बा बचा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लालू यादव की पार्टी, 10th फेल तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अपने यादव समाज को बचाने के लिए, यादव समाज का वोट लेने के लिए दिल्ली में इलेक्शन लड़ती है। कोई मीडिया, कोई पत्रकार या कोई भी मुस्लिम समाज एक वर्ड नहीं बोलता है कि यह वोट काटने क्यों जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर पहुंचती है वोट काटने के लिए, कोई नहीं पूछता कि वो वोट काटने क्यों जा रही है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी वहां पर पहुंचती है, कोई नहीं कहता कि यह क्यों जा रही है। यानी दलित का वोट लेने के लिए बीएसपी जा सकती है, यादव परिवार का वोट लेने के लिए आरजेडी जा सकता है, और बिहारियों का वोट लेने के लिए नीतीश कुमार जा सकता है, और कांग्रेस जा सकती है भक्तों का वोट लेने के लिए। लेकिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों को विकास के लिए, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अगर बिहार में 34 सीट में इलेक्शन लड़ने का अगर मन बनाती है, तो फिर मुसलमानों की मिर्चा कैसे लग सकती है। मेजोरिटी मुसलमान आज एमआईएम के समर्थक में उतर चुके, क्योंकि वो जानते हैं कि अब एमआईएम सरकार बनाने वाली है। जी हां, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वोट किसने काटा। और एमआईएम वोट नहीं काटती, एमआईएम ने दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ा। आने वाले वक्त में अब लड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में दंगा हुआ, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया। सफर अजहर जेल में, कोई मुसलमानों की वो मदद करने वाले नहीं है, क्योंकि वह एमआईएम का कोई भी पार्टी जीता हुआ नहीं है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में AIMIM, बिहार में कुल सीट 243 है। सरकार बनाने के लिए 123 सीट चाहिए, 123 सीट चाहिए। AIMIM 34 सीटों पर फिलहाल चुनाव लड़ने का मन बनाई है। अगर AIMIM को 34 सीट मिल जाए, बाकी बचा 89 सीट आरजेडी को मिले, जेडीयू को मिले या कांग्रेस को मिले, बाकी अनभक्त जो बीजेपी को जितना वोट देना, क्योंकि बीजेपी को तो वोट नहीं मिलेगा, मैं आगे जाके बात करूंगा। तो अगर एमआईएम को 34 सीट मिल जाए और आरजेडी और कांग्रेस को 89 या 100 सीट मिल जाए, तो सरकार बनाने के लिए उनको 23 सीट और लगेगा। तो वो 23 सीट किससे मांगेंगे? बीजेपी से नहीं, आरजेडी को, कांग्रेस को, या खुद दूसरे पार्टी को जिसको ज्यादा सीट आएगा वो एमआईएम का पैर चाटने पर मजबूर हो जाएगी और मुसलमानों को सीट के लिए वो मांगेगी कि आप हमारा समर्थन करके सरकार बनाओ। तब एमआईएम कहेगी कि हम तभी आपका समर्थन करेंगे जब आप सीमांचल में, किशनगंज में, जहां जहां मुसलमानों के एरिया में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल 70 साल से नहीं बना, वहां पर आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाओ, मुसलमानों को आरक्षण दो, जहां पर पुलिस में और आर्मी में मुसलमान भर्ती हो सके। इस तरीके से मुसलमानों का विकास बिहार में हो जाएगा। इजीली, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल है। बात जहां तक बीजेपी की है, तो बीजेपी की 54 सीट इस वक्त बिहार में है, 54, जो कि अनभक्तों ने दी है। ये वो अनभक्त है जिनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से कोई लेने देने नहीं है। इनको मूर्ति से मतलब, मूर्ति बन जाए तो ये खुश हो जाते हैं। राम मंदिर से इनको मतलब है, भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से इनको मतलब है। तो यही लोग मुट्ठी बराबर बीजेपी को वोट देंगे। और कई सारे जो मजदूर, बीजेपी सोचती है कि उसको 243 सीट मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेन मजदूर जिसकी संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है, उनकी मदद बीजेपी ने नहीं की। मजदूर रोड में चल रहे थे और बीजेपी हंस रही थी। मजदूर रोड पर चल रहे थे, बीजेपी रैली कर रही थी, और मजदूरों तक खाना नहीं पहुंचा, लेकिन बीजेपी के लोगों ने, अमित शाह ने 72,000 LED, हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके उन तक पहुंचाई, अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए। तो ऐसा सेल्फिश पार्टी को गिरा हुआ इंसानी वोट दे सकता है। तो दुनिया का सबसे गिरा हुआ कौम कौन है? अनभक्त है। अनभक्त हिंदू नहीं है, अंधभक्त। मुस्लिम अनभक्त भी है जो चाटुकारिता करती है, कांग्रेस की गुलामी, आरजेडी, जेडीयू की गुलामी, टीएमसी, सीपीएम की गुलामी, अपनी उम्मत के लोगों को छोड़कर। वैसे ही अनभक्त हिंदुओं में है, सब हिंदू नहीं है। वो हिंदू अनभक्त जो मूर्ति पूजा के नाम पर वोट दे रही है, जो राम मंदिर के नाम पर वोट दे रही है, जिनको बलात्कार, भ्रष्टाचार खत्म करने से कोई मतलब ही नहीं है, वो अनभक्त। इसीलिए हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मुसलमानों को समझ में आ गया कि वोट कटवा खुद तेजस्वी यादव है, वोट कटवा खुद राहुल गांधी है, वोट कटवा खुद मायावती है, वोट कटवा खुद नीतीश कुमार है, और वोट कटवा तमाम विपक्षी पार्टी जो बीजेपी को जिता रही है। और ये लोग डर क्यों रहे? आरजेडी चाहती तो एमआईएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकती थी, लेकिन वो नहीं लड़ रही। क्यों?
क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, ये तमाम विपक्षी नेता ये लोग नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों का लीडर बन जाए, दलितों का लीडर बन जाए, आदिवासियों का लीडर बनकर ये इनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में अगर ये इनको पढ़ा लिखा देगा तो ये फिर करप्शन खत्म करने की बात करेंगे, बलात्कार खत्म करने की बात करेंगे। याद रखो मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों, जैन, बौद्ध, जिस भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं, याद रखो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है भारत से करप्शन को 100% ख़त्म कर देना, भारत से बलात्कार को 100% ख़त्म कर देना, भारत में कोई भी पुलिस किसी भी गरीब इंसान को हाथ ना उठा पाए, और भारत में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल A1 बेहतरीन क्लास का हॉस्पिटल लोगों के बीच में लगाया जाए, बनाया जाए, ताकि लोग भारत में प्रजा बादशाह और PM नौकर बन जाए। बस यही AIMIM की मकसद है, जिसको लोग अक्सर जाहिल मुसलमान भी नहीं समझ पाते। कुछ है, बहुत कम है। अभी AIMIM का सपोर्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ चुका है, सब समझ चुके हैं गणित कि अगर 36 सीट दे देंगे तो फिर बिहार इनके काबू में आ जाएगा और हर जगह स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल होगा, हर जगह बलात्कार भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा। तो ज़मीन में उतर कर आपको मेहनत करना, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अगर इस ज्ञान को, इस नॉलेज को आपको दूसरों तक पहुंचाना तो आप खुद से सीखिए, लिखिए, पढ़ाई कीजिए, होमवर्क कीजिए, डायरी लीजिए, लिखाई पढ़ाई कीजिए, और ज़मीनी स्तर पर घर घर जाकर AIMIM के बारे में समझाइए कि अगर AIMIM आ जाएगी घर सस्ता, AIMIM आ जाएगी पानी सस्ता, AIMIM आ जाएगी ऐसे हॉस्पिटल आपको दिए जाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल और इतने बेहतरीन स्कूल आपको मिलेंगे जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल जैसे नहीं है वैसा AIMIM बनाती है। पूरी BJP कांग्रेस ने ऐसा स्कूल नहीं बनाया जैसे AIMIM ने बनाया, तभी तो मैं AIMIM का सपोर्ट करता हूँ, बिना पैसे लिए, बिना किसी कोई ख़ास मकसद के। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह अनभक्त मुसलमानों को समझ दे, वो अपनी कौम की पार्टी को सपोर्ट देना के गैर चोरों की पार्टी को, जिसका बाप खुद चारा घोटाले में अंदर जा चुका है, और अनभक्तों की समझने की तौफीक दे कि लगातार BJP मूर्ति तो बना रही है, मंदिर भी बना रही है, लेकिन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना रही, लोग रोज़गार खा रही है, गरीबों को मारने पर मजबूर हो गई है, तो उनको भी समझ दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो, मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।